जिंदाबाद जिंदाबाद, एससी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आज से 13 साल पहले 2 चौक मंजूर हुए थे। रोहतक रोड पे कबीर साहब का चौक, भिवानी रोड पे गुरु रविदास जी का चौक, और 2.5 साल पहले वो पैसा आ चुका है दोनों का 24,80,000 रुपये पर चौक के हिसाब से। ये पैसा आने के बाद उन 2.5 सालों में विधायक से या एमपी से, डिप्टी सीएम से, सीएम से, सभी से मिलने का काम किया, लेकिन आश्वासन के अलावा कोई भी ये काम नहीं कर रहे। 26 तारीख को पिछले महीने हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया था कि भाई ये हमारा जो है ना चौकों का निर्माण का कार्य शुरू कराया जाए, अदरवाइज़ फिर हम 11 जुलाई से धरने पे बैठ जाएंगे। उसके बावजूद भी, इतनी चेतावनी देने के बावजूद इन लोगों की सेहत पे कोई असर नहीं हुआ, इसलिए ये मतलब धरना शुरू करना पड़ा है। इसके अलावा है क्या उनके पास देने को? कुछ है नहीं। एक्चुअली क्या है, आरएसएस और बीजेपी की ये जो सरकार है, ये मनुवादी सरकार है। एससी कम्युनिटी को ये नहीं चाहती। ये उदाहरण के रूप में मैं आपको बता दूं, शहर में सैकड़ों मंदिर है, किसी भी मंदिर में आप जाकर के देख लीजिए, कोई रविदास जी का चित्र या वाल्मीकि जी का चित्र या कबीर साहब का चित्र आपको नहीं मिलेगा। अपने महापुरुषों का मान सम्मान रखने के लिए इन चौक की हमने डिमांड रखी, ये चौक मंजूर हुए। उसके बाद ये पैसा जब आया हुआ क्यों नहीं लगा रहे? ये अच्छी मानसिकता है इस बीजेपी सरकार की। ये मतलब यूँ समझो कि मानसिकता इनकी जो घटिया मानसिकता है। और वो जो है, अब बाबा साहब का जो कहना है कि भाई अधिकार जो है मांगने से नहीं मिलते, मांगने से भीख मिलती है, इसलिए हमें रोड पे आना पड़ा, धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। समय तो बहुत दे चुके, 2.5 साल का समय दे दिया हमने। 2.5 साल पहले पैसा आया पड़ा है, और 1 महीना पहले, 2 महीने पहले विधायक से मिल चुके हैं। विधायक ने तो आश्वासन दिया, वो बीच का समय कहाँ गया? वो बीच के समय में आकर के अपना कराना चाहिए था उनको। सांसद रमेश कौशिक से मिले? सांसद रमेश कौशिक से मिले, क्या कहना है उनका भी यही कहना था, भाई जल्दी करा देंगे। वो जल्दी कब आएगी? जल्दी। तो ये धरना कितने दिन का रहेगा? और ये धरना श्रीमान जी, जब तक जो हमारी मांग है कबीर चौक की, गुरु रविदास चौक की, भगवान वाल्मीकि चौक की, जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक अनिश्चितकालीन हमारा धरना चलता रहेगा। और ये धरना यहाँ नहीं, मेरी तो अपना जहाँ तक सोच है, धीरे धीरे हम जिला की बजाय इसको प्रदेश स्तर पर ले जाने का काम करेंगे। और यही कम्युनिटी, एससी कम्युनिटी की वजह से ही ये पार्टी सरकार में आई थी, और इसको पलटा देने का काम भी हम ही करेंगे। आज की डेट में हरियाणा में 22% के लगभग एससी कम्युनिटी का वोट है। हमारी ही वोटों से तो ये सरकार आई थी, और इसको सरकार को गिराने का और चलता करने का काम भी हम ही करेंगे। कहीं ना कहीं 2024 का जो चुनाव होगा उसमें क्या आप भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करेंगे? सीधा सीधा पक्का 100% करेंगे। यहाँ नहीं, हमारे जो समाज के लोग हैं, हम पूरे हरियाणा में, प्रदेश भर में प्रचार करेंगे इस बात का कि भाई ये मनुवादी सरकार है और जो एससी कम्युनिटी के बिल्कुल खिलाफ है। ये हमें जैसे आज तीसरा दिन धरने का है, और तीसरे धरने में जो आज तक, अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई भी प्रक्रिया नहीं आई है, और हम ये चाहते हैं कि साल 6 महीने सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना आए, ताकि हम इस समाज की जो हमारी लड़ाई है पूरे समाज में, चाहे वो धानक समाज है, वाल्मीकि समाज है, चमार समाज है, सैंसी है, डेया है, सिकलगर है, बाजीगर है, मतलब कि सिरकी बंद है, जितना भी शेड्यूल कास्ट समाज है, उसको एक मंच में इकट्ठा करके इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और हम चाहते हैं कि ये सरकार हमें साल 6 महीना और बिठाए, और जब ये बिठाएगी तो तभी समाज के लोग, उनको पता चलेगा कि भाई ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है, ये सुनने वाली नहीं है। क्योंकि जब 2 साल से पैसे मंजूर आए हुए हैं, 6 साल से चौक मंजूर हैं, उसके बाद भी इस सरकार के दिमाग में खराबी है। क्योंकि ये सरकार भाईचारे को लड़ाना चाहती है, कभी गाय के नाम पर, कभी गंगा के नाम, कभी धर्म के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी जातियों में बांट करके ये राज कर रही है। और जब इनको ये अच्छा नहीं लगता कि ये लोग इकट्ठे हों, तो लेकिन ये सरकार जो है ये नहीं चाहती कि इस प्रकार से गरीबों की सुनाई हो। तो जब तक हमारा धरना शुरू रहेगा, जारी रहेगा, साल लगे 2 साल लगे,
जब तक हमारे महाराज कबीर जी का चौक, गुरु रविदास वाल्मीकि जी का चौक और कोर्ट के सामने महर्षि भगवान वाल्मीकि जी का चौक जब तक नहीं बनाया जाता और अशोक सम्राट जी का जो नामकरण नहीं होता, तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। अब सरकार ने जो वोल्टेजर चलाना है, जो हमारे पर गोलियां चलवानी है, डंडे पर सुहाने हैं। अभी पिछले कुछ साथियों ने बताया कि जींद के विधायक ने बोला अगर धरने पर बैठोगे तो तुम्हारे को लठ भी लगवाएंगे। अब देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है। अब वो बात हमारे सामने है, वो देखना है कि जींद का विधायक जो है भाई कितने लठ मरवाता है, इस समाज को गोली से मरवाता है या लठ मरवाता है, या जींद का विधायक इन लोगों की मांग सुनने के लिए आता है। ये मेरा कहना है। पाल जी, आपने कहा कि सरकार बनाने में एससी समाज का अहम रोल है, संख्या आपकी ना के बराबर है, कहीं ना कहीं आपका समाज आपके साथ नहीं है, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है? हमारी संख्या ना के बराबर नहीं है, क्योंकि जो लोग यहाँ बैठे हैं वो समाज के अग्रणी लोग हैं और कुछ हमारे जो प्रचारक लोग हैं वो फिलहाल फील्ड में हैं। जब हम कोई भी किसी भी प्रकार की कोई डेट रखेंगे तो आपको और सरकार को और प्रशासन को ये बताएंगे संख्या कम है या ज़्यादा है, क्योंकि 2 अप्रैल 2018 को भी यही कहते थे लोग कि 500-400 आदमी आएंगे, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल प्रोग्राम था। और इसी प्रकार से इस धरने के ऊपर अगर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया तो वही आउट ऑफ कंट्रोल यहाँ भी काम होगा। लेकिन इस नींद में सरकार ना सोए कि ये 1-2 आदमी हैं, ऐसे 2-1 आदमी बैठे हैं, इस नींद में ना सोए सरकार। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।